Okay, so here in this part, I'll be discussing about vaccine. What is vaccine? What is vaccination? How exactly vaccine works? What are antibiotics? Then we'll be learning about harmful effects of microorganism. Okay, there are various methods through which you can preserve your food from microorganisms. So we'll be discussing all this. Starting from vaccine, you might have heard about this word vaccine right now because of the current situation going on due to coronavirus. You might have also heard that vaccine, if vaccine is developed, then we can be saved from coronavirus. So it is very important to understand the term vaccine, what exactly vaccine means. So we'll understand word by word. When a disease carrying microbe, when a disease carrying microbe means microorganism enter our body, the body produces antibiotics to fight the invader. सो अंडरस्टैंड whenever, कभी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स है स्पेशली, ओके, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज आप ऐसा समझ सकते हो सोल्जर्स है, हमारी बॉडी के सोल्जर्स है जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करेंगे एंड उसको रिमूव करने की ट्राई करेंगे। एंड द स्पेशल फीचर ऑफ आवर बॉडी इज जिस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक बार उन्होंने लड़ लिया, उसके साथ कैसे उसको हराना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो हमारी बॉडी याद रख सकती है। ठीक है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम तो नहीं होते, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके साथ अलग अलग तरह से फाइट करना पड़ता है बॉडी को। लेकिन एक बार अगर आपकी बॉडी ने फाइट कर ली तो वो उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाता है कि ये वाले टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे लड़ना है, दूसरे वाले टाइप के साथ कैसे लड़ना है। सो इसको कर कैसे इनको याद दिलाएंगे? सो बेसिकली वैक्सीन में क्या करते हैं हम, जैसे कोई एक डिजीज़ है, जैसे अभी कोरोना वायरस का एग्जांपल लेते हैं, कोरोना वायरस एक डिजीज़ है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे स्पेशल कोरोना वायरस के जर्म्स लिए जाएंगे जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करे, जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करे, वो एकदम वीक होने चाहिए, वो एकदम वीक होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अभी हम बहुत एक शॉर्ट में समझ रहे हैं, तो उस उन जर्म्स को हमारी बॉडी में एंटर कराया जाएगा, वीक जर्म्स को, वीक जर्म्स ऑफ कोरोना वायरस को हमारी बॉडी में डालेंगे, एंटर करेंगे। अब हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिससे वो अपने आप फाइट करना सीखता है, फाइट करना धीरे धीरे सीखता है, क्योंकि जो जर्म्स हमने एंटर किए वो तो वीक है, तो हमारी बॉडी इजीली उसको हरा देगी। हमारी बॉडी इजीली जो कोरोना वायरस है उसके साथ उसकी स्ट्रैटेजी समझ के, क्योंकि वो वीक है, उन्हें हरा देगी। और साथ में हमारी बॉडी को हमेशा के लिए ये लर्न हो जाएगा कि अगर ये टाइप का वायरस आता है, कोरोना वायरस टाइप का वायरस आता है, तो उसके साथ कैसे हमें फाइट करना है। तो वैक्सीन से क्या हेल्पफुल होता है, जब भी आप वैक्सीन एंटर करते हो तो आपकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज जो सोल्जर्स है वो बनाती है उस पर्टिकुलर डिजीज से फाइट करने के लिए। उस पर्टिकुलर डिजीज से फाइट करने के लिए सोल्जर्स, जिनको एंटीबॉडीज बोला जाता है, आपकी बॉडी में बनते हैं। ठीक है, फायदा क्या है कि इन फ्यूचर देखो, मेडिसिन तो कैसे होती है, आप बीमार होते हो फिर आप दवाई लेते हो तो ठीक हो गया। वैक्सीन में क्या अलग बात है, वैक्सीन आप पहले ही ले लोगे, पहले ही आपकी बॉडी में वैक्सीन डाल दिया जाएगा कि इन फ्यूचर कभी भी कोरोना वायरस अगर आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी उससे लड़ के उसको मार देगी। ये वैक्सीन की स्पेशलिटी है कि एक बार या दो बार की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार दवाई लेनी पड़ेगी। वैक्सीन एक बार आपने ले ली, एक बार आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज क्रिएट करना सीख लिया, सोल्जर्स बनाना सीख लिया कोरोना वायरस के खिलाफ, सो इन फ्यूचर भी हमेशा वो चीज़ उसे याद रहेगी एंड अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी और उसके साथ फाइट कर लेगी। ये स्पेशलिटी एक वैक्सीन और एक मेडिसिन में डिफरेंस है। So, if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, मैंने क्या बोला, जो आपकी एंटीबॉडीज, जो सोल्जर्स आपकी बॉडी में क्रिएट हुए, आपकी बॉडी में ही रहेंगे और इन फ्यूचर सेम डिजीज कभी भी आपको अटैक नहीं कर पाएगी। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स। Several diseases like cholera, tuberculosis, smallpox, and hepatitis can be prevented by vaccination. It can be prevented by vaccination. Vaccination मतलब the process through which vaccine is given. यहाँ पे आप देख सकते हो पहले क्या होगा, आपके अंदर वीक जर्म्स डाले जाएंगे उस डिजीज़ के, वो जो आपके अंदर आएंगे आपकी बॉडी क्या क्रिएट करेगी, एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट होने के बाद वो ऑर्गेनिज्म तो मर जाएगा उस टाइम का, वीक मर जाएगा, लेकिन और आपकी बॉडी हमेशा के लिए सीख जाएगी कि कैसे आपको फाइट करना है।
कैसे आपकी बॉडी को उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करना है। ठीक है। आपने बचपन में देखा होगा दैट बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ के लिए आपको इंजेक्शन दिए जाते थे। बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ के लिए आपको इंजेक्शन दिए जाते थे। बचपन में बोलते हैं ना, बच्चे को टीका लगवाया कि नहीं, वैक्सीनेशन दिया कि नहीं, तो वो टीका का मतलब वैक्सीनेशन ही होता है। तो ऑलरेडी जैसे कोरोना वायरस इज़ नॉट द फर्स्ट डिजीज़, ऐसी कोई पहली बीमारी नहीं है जो इतनी लार्ज स्केल पे फैली है। पहले भी बहुत सारी बीमारीज हुई है जो बहुत फैल चुकी है। तो अब उनके वैक्सीनेशन प्रिपेयर्ड है, तो हम बचपन में ही बच्चों को वो वैक्सीनेशन दे देते हैं ताकि उनकी बॉडी सीख जाए उस पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म उसके साथ लड़ना कैसे है, और उन्हें वो डिजीज़ कभी ना हो। ठीक है। आपने देखा होगा पोलियो की सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है, टीवी में गवर्नमेंट ने इतनी ऐड दी, अमिताभ बच्चन की ऐड आती है, आपके घर पे भी बहुत बार आते हैं कि पोलियो का टीका बच्चों को दिला दो, इट्स अगर 5 साल से कम की एज के हैं। तो वैक्सीनेशन एक बार में नहीं, धीरे धीरे 2 से 3 बार, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, 2 से 3 बार देते हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर वो सोल्जर्स, एंटीबॉडीज क्रिएट होती है। अब पोलियो जो है वो ऑलमोस्ट, आपने देखा होगा सबको, हम लोग इतने सालों से उसका प्रोग्राम चला रहे थे, तो पोलियो ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है, हट चुका है। अब उसके पेशेंट्स बहुत हार्डली आपको न्यू पेशेंट्स मिलेंगे। हाँ, जो पहले से उससे पोलियो से बीमार हो चुके हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज ये कुछ बीमारियाँ होती हैं, इनके इलाज, इनके आफ्टर सॉल्यूशंस नहीं होते, लेकिन इनको पहले ही प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन देके। सिमिलरली हमारी गवर्नमेंट, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भी सारे फैक्टर्स हैं, सब एक साथ काम करते हैं। स्मॉल पॉक्स का लिए भी, स्मॉल पॉक्स भी एक बीमारी है जिसके लिए वैक्सीनेशन तैयार करके पूरे वर्ल्ड में कैंपेन चला था। नॉट ओनली ह्यूमंस, खाली ह्यूमंस नहीं, एनिमल्स को भी वैक्सीनेशन दिया जाता है। ये मैंने आपको पूरा समझाया एक वैक्सीनेशन कैसे काम करता है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ फाइट करने